3। क्या होगा 33 का? 33 का होगा सी 1 3। कौन कौन सा? वस्तु व सेवाओं पर कर लगाए जाने का अभिकल्प तथा इस प्रस्तावित अभिकल्प के संचालन से संबंध क्षतिपूर्ति पैकेज, ये भी सही हुआ। और फिर होगा तीसरा, केंद्रीय करों के एक निश्चित अंश का स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में हस्तांतरण करना, ये होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 34, विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नई नीतिगत पहलें की हैं? तो पहला कथन है राष्ट्रीय निवेश तथा विनिवेश क्षेत्र की स्थापना। फिर दूसरा है एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना। तीसरा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 34 का होगा डी ऑप्शन। 34 का क्या होगा? डी। 1 2 तीनों सही है इसमें, ठीक है। राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्रों की स्थापना। दूसरा एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करना। तीसरा प्रौद्योगिकी अधिग्रहण तथा विकास कोष की स्थापना, ठीक है। 34 का डी है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? पहला, इसमें संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा है अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रावधान। तीसरा है संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्ती पुनरावलोकन। तीसरा, संसद में वित्त 5वें नंबर का कथन संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। तो इसमें से निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर कौन सा है? तो याद रखिए 35 का होगा ए। 35 का ए। 1 2 3, 1 2 3 और 5 इसमें कथन सही होगा। पहला भी कथन सही होगा, दूसरा कथन सही होगा, तीसरा और पांचवा, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36, याद रखिए 35 का सी है, 35 का ए है, सॉरी, ठीक है, 35 का ए है। कौन से क्वेश्चन? 35 का ए। 1 2 3 और 5 कथन सही है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास विधानता इसलिए किया। 36 का होगा सी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की थी, कम्युनल अवार्ड। सी ऑप्शन होगा 36 का। 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37, रेतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रेत को पट्टे देती थी। कर लगाने की पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 37 का होगा हमारा सी ऑप्शन। 37 का क्या होगा? 1 2 3 तीनों कथन सही हैं, ठीक है, याद रखिए तीनों कथन सही हैं सी के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित में से विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला है निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। दूसरा है उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तीसरा है निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं को सही क्रम चुनना है। तो याद रखना है 38 में होगा हमारा सी ऑप्शन। 38 में क्या होगा? सी। पहले 2 उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर होगा 3 निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, फिर होगा 1 निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर, ठीक है, याद रखिए 38 का हमारा सी होगा। 38 का सी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में औद्योगिक उत्पादन सकल सूचकांक में 8 मूल उद्योगों के सूचकांक का संयुक्त भार 37.90% है। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उन 8 मूल उद्योगों में सम्मिलित हैं? पहला है सीमेंट, दूसरा है उर्वरक, फिर प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, वस्त्र उद्योग। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 39 का सी होगा। 1 2
3 4 1 2 3 4 सही है। ठीक है। सीमेंट उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उद्योग, वस्त्र उद्योग नहीं है इसमें शामिल। ठीक है। 39 का क्या होगा? सी। 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, दूसरा है ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा पंचम अनुसूची, फिर चौथा कथन है षष्ठ अनुसूची, पांचवा है सप्तम अनुसूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखिए 40 का होगा डी। 40 का क्या होगा? डी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्ठ अनुसूची और सप्तम अनुसूची सभी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, भारत सरकार की सी बर्गथॉर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का क्या महत्व है? पहला कथन है यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। दूसरा कथन है इसमें यह बायोडीजल का एक समृद्ध स्रोत है। तीसरा इसके पोषकीय मान होता है, यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। चौथा इसकी इमारती लकड़ी का उच्च वाणिज्यिक मूल्य है। उपयुक्त कथनों में सही कथन चुनना है। तो याद रखिए 41 का होगा सी। 41 का क्या होगा? 1 और 3। ठीक है, सी ऑप्शन होगा 41 का। यह मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। और तीसरा क्या है? इसमें पोषकीय मान होता है और यह उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होती है। ठीक है, इसका सी है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो याद रखना पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। सी ऑप्शन सही है 42 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। यह उत्तरी अक्षांश पर स्थित जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण है अंतर्गत है। 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक ऊपर की दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? तो आपको बता देना है। 43 का होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद रखिए 43 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लीबिया, मूंग, अरहर उपयुक्त में से कौन सी दलहन और हरी खाद के रूप में प्रयोग होती है? चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होती है। तो याद रखें 44 का एक होगा। कौन सा? लीबिया और मूंग। ठीक है, 1 2 ऑप्शन सही है। 44 का क्या है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, दूसरा है वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, चौथा है पृथ्वी का परिक्रमण। उपयुक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? तो याद रखना 45 का बी होगा। 1 2 3 1 2 3 45 का क्या होगा? बी। ठीक है, पृथ्वी का आवर्तन और वायु दाब और हवा और महासागरीय जल का घनत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है। भारत की तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। अगला है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है आपको 46 का होगा ए ऑप्शन, केवल एक। क्या है? केवल एक। आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक है। पहला सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है हमें। क्या करना है? विचार। मूंगफली, तिल, बाजरा उपयुक्त में से कौन सी प्रमुखता वर्षा आधारित फसल है? तो याद रखिए 47 डी।
मूंगफली, तिल, बाजरा। 47 का 1 2 3 होगा, 47 का डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्डे, युवा घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपयुक्त में से कौन से हिमालय के तरुण बलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? तो याद रखना है 48 का होगा डी। 48 का क्या होगा? डी। 1 2 3 4। ठीक है। गहरे खड्डे, युवा घुमाव वाली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। ठीक है, चारों सही है इसमें कथन। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है क्योंकि। कथन पहला है वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। तीसरा है उत्तरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो याद रखना 49 का सी होगा। क्या होगा? सी, 1 और 3। ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। ठीक है। तो 49 का सी है। क्वेश्चन नंबर 50, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है? पहला क्वेश्चन है कैल्शियम पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। कुछ प्राणी जिनके डिंबक पादप फिलौकीय होती हैं जो उत्तरजीविता प्रतिकूल के रूप से प्रभावित होंगी। मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। उपयुक्त कथनों में सही कौन से हैं? तो याद रखना 50 का होगा ए। 50 का क्या होगा? 50 का होगा अपना ए। 1 2 3 कथन सही है। ठीक है। पहला कथन सही होगा, दूसरा कथन और तीसरा कथन सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या है? तो पहला कथन है इसमें सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। फिर है दूसरा सीएजी की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोकलेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा कथन है इसमें सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियों उन लोगों के विरुद्ध आरोपित दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंध में कानून का उल्लंघन किया है। चौथा है सीएजी की ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षक और लेखक जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सकता है। ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है आपको, इसमें होगा हमारा 51 में होगा सी। 51 में क्या होगा? सी। 51 में सी। 2 और 3, इसमें 2 और 3 ऑप्शन होगा सही। 2 ऑप्शन और 3 ऑप्शन सही होगा। ठीक है। 51 का सी है। अगला क्वेश्चन है 52, क्वेश्चन नंबर 52 पूर्ति करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना 52 का होगा ए ऑप्शन, 1 और 2। ठीक है। 52 का क्या होगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ए ऑप्शन सही है 53 का। क्वेश्चन नंबर 54, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 54 का होगा सी। 54 का सी, दोनों सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित
पर विचार करना है। पहला है होटलों तथा रेस्तरां, दूसरा है मोटर परिवहन उद्योग, तीसरा है समाचार पत्र प्रतिष्ठान, तीसरा है निजी चिकित्सा संस्थान। उपयुक्त में से किस इकाइयों के कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा कवच प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखना है आपको 55 का होगा डी। 55 का क्या होगा? डी, चारों। ठीक है, चारों कथन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएं? पहला कथन है इसमें संसद के वित्त आयोगों की सिफारिशों को, दूसरी है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, चौथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो 56 का होगा सी, 1 3 4, 1 3 4। ठीक है, संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। 56 का सी। क्वेश्चन नंबर 57, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति किन परिस्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में, दूसरा है धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में, तीसरा है संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो इसमें निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर चुनना है। तो इसमें क्या होगा? 57 में ए ऑप्शन सही होगा, केवल एक। ठीक है, क्या होगा? केवल एक, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 58, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण भारत में ग्रामीण निर्धनता को कम करने में कैसे मदद करता है? तो इसमें पहला कथन है DRDAS, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का संक्षिप्त नाम है DRDAS, देश के कुछ विनिर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं। दूसरा DRDS विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में निर्धनता और कुपोषण के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उनके समाधान के विस्तृत उपाय तैयार करते हैं। तीसरा होगा DRDS निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर विभागीय समन्वय और सहयोग सुरक्षित करते हैं। चौथा होगा DRDS निर्धनता रोधी कार्यक्रमों के लिए मिले कोष पर निगरानी रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका प्रभावी उपयोग हो। तो इसमें होगा हमारा 58 में बी ऑप्शन। क्या होगा? बी, 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, सही होगा। 58 का बी होगा, याद रखना है, 3 और 4। फिर है 59, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में क्या है? तो पहला है मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दूसरा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीसरा है वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना, चौथा है व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो 59 का क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, 59 का सी होगा, 1 3 4। इसमें 1 3 4 होगा, एक सही, फिर 3, फिर 4। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग 60 क्वेश्चन नंबर। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु क्या प्रावधान है? पहला कथन है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति की भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है। तीसरा है न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है, जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। और चौथा है भारत के उच्चतम न्यायालय के अफसरों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के पश्चात की जाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 60 का होगा ए, 1 और 3, 1 और 3 इसमें सही है। ठीक है, कौन कौन सा सही है? 1 3। एक है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। तीसरा है न्यायाधीशों का वेतन भारत के संचित निधि पर आरोपित होता है,
जिस पर विधान मंडल को अपना मत नहीं देना होता है। याद रखिए 60 का 1-3 कथन सही है। ठीक है, ये ऑप्शन है 60 का। ठीक, फिर होगा 61 हमारा क्वेश्चन नंबर। कुछ लोगों का सोचना है कि तेजी से बढ़ रही ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत को थोरियम को नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य के ईंधन के रूप में विकसित करने के लिए शोध और विकास करना चाहिए। इस संदर्भ में थोरियम यूरेनियम की तुलना में कैसे अधिक लाभकारी है? पहला है, प्रकृति में यूरेनियम की तुलना में थोरियम कहीं अधिक भंडार है। उत्खनन प्राप्त खनिजों से मिलने वाली प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा की तुलना की जाए तो थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की तुलना में कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तीसरा है, थोरियम यूरेनियम की तुलना में कम नुकसानदेह अपशिष्ट उत्पादित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 61 का होगा हमारा डी, तीनों कथन सही है। ठीक है, 61 के तीनों कथन सही हैं। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। चलिए 62 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा, वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। 62 का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित तथ्य समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के मूलतः उत्तरदायी था? तो याद रखिए 63 का भी बी होगा, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। 63 का कौन सा ऑब्जेक्ट होगा सही? बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64। भारत में बीटी वैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या थे? पहला, इसमें बीटी वैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा के जीन को प्रवेश करा कर की गई। दूसरा है, बीटी वैगन के बीज टर्मिनेटर बीज, जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। दूसरा है, एक आशंका है कि बीटी वैगन के उपयोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। चौथा, यह चिंता है कि बीटी वैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। याद रखिए 64 का होगा, निम्नलिखित कूटों का सही उत्तर चुनना है तो 64 में होगा सी ऑप्शन, 3 और 4। 64 में क्या होगा? सी, 3 और 4। एक आशंका है कि बीटी वैगन का उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। यह चिंता है कि बीटी वैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, 3 और 4 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 45। पीड़ितों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो पहला कथन है, सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। दूसरा है, उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना। तीसरा है, अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना। चौथा है, उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना। तो याद रखिए 65 का क्या होगा? सी, 65 का भी सी है। 1 2 4 कथन सही है। 1 2 और 4 कथन इसमें सही है। 1 कथन सही है और 2 और 4। ठीक, फिर है 66 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। दूसरा है, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए 66 का ए ऑप्शन सही है। 66 का ए है। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। 66 का एक कथन सही है केवल। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 67। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ध्रुपद की उत्पत्ति तथा विकास मुगल काल में राजपूत राज्यों में हुआ। दूसरा है, ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। तीसरा है,
ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। तो 67 का होगा 67 का होगा हमारा बी 2 और 3। 67 का 2 और 3 कथन सही होगा। ध्रुपद प्रमुखता भक्ति और अध्यात्म का संगीत है। ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, कुचिपुड़ी तथा भरतनाट्यम नृत्यों के बीच क्या भेद है? तो पहला कथन है इसमें, कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दूसरा है, पीतल की तस्तरी की धार पर पाद रख नृत्य करने की परंपरा भरतनाट्यम की विशेषता है, जबकि कुचिपुड़ी नृत्य में इस प्रकार की क्रियाओं का कोई स्थान नहीं है। कौन उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है पूछ रहा है। ठीक है। तो 68 का होगा ए, केवल एक। कुचिपुड़ी नृत्य में नर्तक प्रासंगिक रूप से कथोपकथन का प्रयोग करते हैं, जबकि भरतनाट्यम में कथोपकथन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। 68 का ए है। क्वेश्चन नंबर 69, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह की आचरण का निर्वाह करते हैं? पहला है इसमें कथन, ध्यान साधना और श्वास नियमन। दूसरा, एकांत में कठोरे हुए व्यायाम। तीसरा, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर कौन सा है? तो याद रखना 69 का डी होगा। 69 का क्या होगा? डी। तीनों सही।